नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम गुनाह के आज के एपिसोड में एक बार फिर हम आपके आसपास घटी हुई उन घटनाओं को लेकर आए हैं जो हमें सावधान और सतर्क करने के लिए जरूरी है, क्योंकि गुनहगार की कोई शक्ल नहीं होती, वो किसी भी शक्ल और सूरत में हमारे आसपास हो सकता है। गुनाह की यह वारदात बेंगलोर शहर से है। महीने भर से वो एआई से पूछता रहा, करीब 6 महीने हो गए वो एआई से एक सवाल पूछ रहा था और फिर एक रात में पूरे परिवार का उसने कर दिया खात्मा। यह बेंगलुरु ट्रिपल मर्डर की खौफनाक कहानी है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई एक ऐसी तकनीक जिससे लोगों की जिंदगी आसान हो जाती है। कोई इससे पढ़ाई करता है, कोई नौकरी का काम आसान बंद करने के लिए करता है, तो कोई नई नई चीजें इससे सीखता है। लेकिन अगर यही तकनीक किसी अपराधी के हाथ लग जाए तो जानते क्या हो सकता है। बेंगलुरु के ट्रिपल मर्डर केस ने पूरे देश को यही सोचने पर मजबूर कर दिया। 22 जून की रात बेंगलुरु के केकेआर पुरम इलाके में सीगे हल्ली स्थित एक अपार्टमेंट में सब कुछ सामान्य सा दिखाई दे रहा था, लेकिन अगली सुबह जब फ्लैट का दरवाजा खुला तो अंदर का नजारा किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। घर के 3 सदस्य, 22 साल की सोम सुंदर, उनकी 48 साल की पत्नी मुथु लक्ष्मी और 19 साल की बेटी सुप्रिया खून से लथपथ मिले। तीनों मर चुके थे। तीनों के शरीर पर चाकू के कई वार थे। पूरे घर में सन्नाटा पसरा था और चारों तरफ सिर्फ खून के निशान दिखाई दे रहे थे। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी। शुरुआत में यह समझना मुश्किल था कि इतनी बड़ी वारदात को किसने और क्यों अंजाम दिया, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी शक परिवार के सबसे करीबी लोगों पर जाकर रुक गया। कुछ दिनों बाद पुलिस ने मृतक दंपत्ति की बड़ी बेटी श्वेता और उसके लिव इन पार्टनर कैनेथ को पांडुचेरी से गिरफ्तार कर लिया। दोनों वारदात के बाद फरार होकर वहीं छुपे थे। पुलिस पूछताछ शुरू हुई और धीरे धीरे इस हत्याकांड की परतें खुलने लगी। पूछताछ में जो बात सामने आई उन्होंने जांच अधिकारियों को भी हैरान कर दिया। पुलिस की माने तो मुख्य आरोपी कैथेन ने कथित तौर पर पिछले करीब 6 महीने तक एक एआई चैट बॉक्स से लगातार बातचीत की और उसी से हत्या की योजना बनाई। बताया गया कि उसने एआई से कई तरह के सवाल पूछे। कथित तौर पर उसने यह जानने की कोशिश की कि हत्या कैसे की जाए, सबूत कैसे मिटाई जाए, खून के धब्बों को साफ कैसे किया जाए और क्लाउड किचन में इस्तेमाल होने वाली भट्ठी में शवों को कैसे जलाया जाए। पुलिस ने जांच के दौरान संबंधित एआई कंपनी से आरोपी और चैट बॉक्स के बीच हुई बातचीत का रिकॉर्ड भी मांगा। वहीं से जांच को अहम सुराग मिलने शुरू हो गए। पुलिस की जांच के मुताबिक इस ट्रिपल मर्डर में सबसे बड़ी वजह पैसों का विवाद और परिवार के भीतर लंबे समय से चला आ रहा तनाव था। श्वेता ने अपनी मां मुथु लक्ष्मी से अपने लिव इन पार्टनर कैनेथ के क्लाउड किचन बिजनेस के लिए करीब 50 लाख रुपए उधार लिए थे, लेकिन बिजनेस उम्मीद के मुताबिक नहीं चला। पैसा खत्म हो गया और उसे लौटाने का दबाव लगातार बढ़ने लगा और इसी बीच परिवार में रिश्ते खराब होते चले गए। और जांच में यह बात सामने आई कि श्वेता अपनी मां के सख्त और नियंत्रित करने वाले व्यवहार से भी परेशान रहती थी। पुलिस का कहना है कि यही आर्थिक दबाव धीरे धीरे तनाव और फिर एक खौफनाक साजिश में बदल गया। श्वेता इस साजिश का हिस्सा थी, लेकिन हत्या की पूरी प्लानिंग और उसे अंजाम देने में कैनेथ की मुख्य भूमिका रही। उसने कथित तौर पर हर कदम सोच समझकर उठाया और तकनीक का इस्तेमाल अपने अपराध को आसान बनाने के लिए किया। हालांकि यह मामला एक और बड़ा सवाल भी खड़ा करता है, क्या एआई किसी अपराध का जिम्मेदार हो सकता है? विशेषज्ञों का कहना है कि एआई केवल सवालों के जवाब देने वाला एक टूल है, लेकिन अपराध की योजना बनाना, उसे अंजाम देना और उसकी जिम्मेदारी लेना पूरी तरह से इंसान का फैसला और उसकी जवाबदेही होती है। तकनीक का गलत इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति ही अपराधी होता है। फिलहाल श्वेता और कैनेथ दोनों अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। मामले की जांच जारी है और पुलिस सभी डिजिटल सबूतों की जांच कर रही है।
इस केस का अंतिम सच अदालत में पेश किए जाने वाले सबूतों और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा। बेंगलुरु ट्रिपल मर्डर केस सिर्फ 3 हत्याओं की कहानी नहीं, बल्कि यह एक चेतावनी भी है कि आधुनिक तकनीक जितनी शक्तिशाली है, उतना उसका गलत इस्तेमाल खतरनाक साबित हो सकता है। तो देखा आपने किस तरह से एआई टूल की मदद से एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही परिवार के 3 सदस्यों को, जिसमें एक उसकी मां, एक उसका पिता और एक उसकी बहन थी, तीनों को किस बेदर्दी से मारा और फिर लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की। और यह सब एआई की मदद से तमाम प्लानिंग की गई कि किस तरह से लाश को ठिकाने लगाया जाए, किस तरह से अपराध से बचा जा सके। लेकिन कहा जाता है ना कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो अपने पीछे कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है, और यही सुराग इन दोनों ने भी छोड़ा। फिलहाल ये दोनों अब वहीं पहुंच गए हैं जहां इनका था असली ठिकाना, यानी कि जेल की सलाखों के पीछे।